अभय सिंह चौटाला, उन्होंने अपना रिजाइन दिया और ये कह करके दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, और अपना रिजाइन देता। और अब उपचुनाव की घोषणा हो गई। केवल किसानों के नाम पर वाहवाही लूटने के लिए जो इस्तीफा दिया गया, जिसका कोई औचित्य बनता नहीं था, जिसका कोई तुक बनता नहीं था, और वो बात उनकी पूरी हुई नहीं है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। तो फिर दो बातें इसमें आती हैं कि एक तो भी जब स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी, फिर भी आप इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं रिजाइन देने का, और रिजाइन दे दिया जब वापसी भी नहीं हुई बिल की। फिर जब उपचुनाव की नौबत आई, फिर आकर के आप दोबारा से चुनाव में किस मुंह से वोट मांगने का काम करेंगे। आप लोगों ने आपके पिताजी के समय से, जब उन्होंने दो स्थानों से चुनाव लड़ा था, एलनाबाद को इस्तीफा देकर के बाई इलेक्शन कराने की एक क्या प्रयोगशाला बना लिया क्या? ये सवाल एलनाबाद की जनता भी पूछ रही है, हमारे पत्रकार बंधु भी पूछ रहे हैं, और ये सवाल हम भी उनसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनका एक राजनीतिक जो स्टंट था, कई बार हम फिल्मों में देखते हैं स्टंट करते करते वो स्टंट उसके ऊपर भारी पड़ जाता है, ये राजनीतिक स्टंट अभय सिंह चौटाला के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। ये अपील करना चाहूँगा, ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस अवसर को वो एक जो ये मौका आया है, अवसर आया है, इसको आज से जाने ना दें, क्योंकि अभी हमारी सरकार के 3 साल पड़े हैं और एलनाबाद की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है। तो मुझे लगता है कि वो अवश्य ही हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी के पक्ष में मतदान करेगी। एक नारा लॉन्च किया है, ये हमने बहुत सोच समझ करके ये नारा दिया है एलनाबाद की जनता के लिए। जोर जुल्म की टक्कर में विकास हमारा नारा है कि किस प्रकार से दबंगई ये राजनेता चुन करके इस क्षेत्र के अंदर करते रहे, किस प्रकार से चाहे नौकरियां हो, विकास की बात हो, मैं और मेरा इससे बाहर कहीं कभी निकले नहीं। किसान आंदोलन और किसान संगठनों की आड़ में कुछ लोग, खास करके 2 राजनीतिक जो दल हैं, विशेष दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं की फोटोएं भी हमने जारी की हैं और चुनाव आयोग को उनकी शिकायत भी की है। वो हमारे प्रचार में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं।